वेल गाइस, तो आज के वीडियो में हम मनी व्यू से लोन अप्लाई करने का A to Z पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। और यहाँ पर आप एक प्रूफ देख सकते हो। पहले यहाँ पर मनी व्यू से हमें एक लोन ऑफर मिल चुकी है, उसमें से कुछ अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में हमने ट्रांसफर भी कर ली है। और दोस्तों मनी व्यू में एक अपडेट पे आ चुका है, अब यहाँ पर लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस ही चेंज हो चुका है। तो नई तरीके से लोन अप्लाई कैसे करना है उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ बताएंगे। तो अगर आप भी मनी व्यू से नई तरीके से लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी मिलने वाली है। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस, मनी व्यू एप्लीकेशन से अगर आप लोन लेना चाहते हो तो इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर क्लिक करके आप ये वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एक बहुत ही जानी मानी और ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, 4.8 की रेटिंग है और 50 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। और आप इसके रिव्यू वगैरह भी देखोगे तो ज़्यादातर रिव्यू यहाँ पर आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों मनी व्यू एप्लीकेशन एक पॉपुलर एप्लीकेशन है, तो इसके बारे में सारे लोगों को पता ही है। तो मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और डायरेक्ट लोन अप्लाई करके ही आपको दिखाऊंगा। तो लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद इसे ओपन करना है। तो यहाँ पर हम ओपन करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और सबसे पहले हमसे यहाँ पर परमिशन पूछी जाएगी। तो नीचे स्क्रॉल करके एक बार अच्छे से देख लेंगे और यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देंगे। तो हम रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा हमारी ईमेल आईडी वाले सेक्शन में। इनमें से कोई भी एक ईमेल आईडी हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने हैं, जो ईमेल आईडी हम इस एप्लीकेशन के साथ लिंक करना चाहते हैं। उसके बाद हमारी ईमेल आईडी यहाँ पर अटैच हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। तो हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा और हम पहुँच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब होम पेज में दोस्तों आप देखोगे तो इसका इंटरफेस ही पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। पहले यहाँ पर सिर्फ एक लोन का ऑप्शन दिखता था, अभी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ लोन के बारे में। तो लोन के लिए दोस्तों ऊपर बैनर में भी आपको एक ऑप्शन शो करेगा जिसमें बताया गया है कि आप 5 लाख रुपए की लोन यहाँ से ले सकते हो। अदरवाइज नीचे लोन वाले सेक्शन में यहाँ पर आपको पर्सनल लोन का ऑप्शन भी मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके भी आप लोन अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर हम पर्सनल लोन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमें कुछ बेसिक डिटेल देनी होगी, जिसमें यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम देना है, जो पैन कार्ड में हो सेम वैसा ही। उसके बाद यहाँ पर हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है कि हम कहाँ तक पढ़े हैं। उसके बाद हमारा मैरिड स्टेटस देना है कि हम सिंगल है या मैरिड है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर हमारी अमाउंट चूज करनी है कि हमें कितनी लोन की जरूरत है। यहाँ पर हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप हमें चूज करना है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय है। तो आज हम जिस भाई का लोन अप्लाई कर रहे हैं वो एक बिजनेसमैन है, तो यहाँ पर हम सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी चूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारी मंथली इनकम एंटर करनी है, ये दोनों टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक रहने देंगे और गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर हम गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर पैन कार्ड की डिटेल पूछी जाएगी। अब पैन कार्ड की डिटेल में यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, यहाँ पर हमारे एरिया का पिन कोड नंबर एंटर करना है और यहाँ पर हमारा जेंडर चूज करना है। और उसके बाद सिंपली गेट ऑफर पर हमें क्लिक कर देना है। अब जैसे ही यहाँ पर दोस्तों हम गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे तो अब हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिविल स्कोर वगैरह चेक होगा और अभी हमें यहाँ पर तुरंत ही बता दिया जाएगा कि हम यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अब हमारे पैन कार्ड के आधार पर ही हमें यहाँ पर एक लोन ऑफर मिलने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लाइव प्रूफ देख सकते हो। आज मैंने जिस भाई का लोन अप्लाई किया है वो यहाँ पर पूरे 1,10,000 रुपये के लोन के लिए एलिजिबल है। ये भाई यहाँ पर 10,000 रुपये से लेके 1,10,000 रुपये के लोन अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। और उस पर ईएमआई आप देखोगे तो पूरे 18 महीने तक का ईएमआई इसको भाई को मिल रहा है। लेकिन इस भाई को दोस्तों 1,10,000 रुपये की जरूरत नहीं है, 50,000 रुपये की जरूरत है। तो हम यहाँ पर इसे 50,000 रुपये सिलेक्ट कर लेते हैं और उस पर कितना कितना चार्ज लगेगा वो यहाँ पर हम बताते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 50,000 रुपये सिलेक्ट किया तो नीचे यहाँ पर इसका ईएमआई भी चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 50,000 रुपये की लोन हम 18 महीने के लिए तो ले सकते हैं, लेकिन ईएमआई अमाउंट थोड़ी कम हो चुकी है। यहाँ पर आप 10 न्यू टाइम देख सकते हो। इस लोन को भी हम 18 महीने के लिए ले सकते हैं और मिनिमम यहाँ पर 9 महीना बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सी मोर, उस पर क्लिक करके हम इस ईएमआई को और भी कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको भी एक लोन अमाउंट मिल जाएगी। यहाँ पर आपको अपनी लोन अमाउंट और टेन्योर चूज करना है। अब आप टेन्योर में पहले देख लेना है कि हर मंथ आपको कितना ईएमआई पे करना पड़ेगा। आप जितना ईएमआई हर मंथ पे कर पाओगे उतना ही ईएमआई यहाँ पर आपको चूज करना है। तो ये भाई यहाँ पर 50,000 रुपये की लोन 18 महीने के लिए ही लेना चाहते हैं, तो उसको हर मंथ 3,635 रुपया रिपेमेंट करना होगा 18 महीने तक। और इसमें इंटरेस्ट देखें तो हर मंथ 858 रुपया इंटरेस्ट पे करना होगा, जो कि ईएमआई अमाउंट के साथ इंक्लूड होते ही हमें पे करना होता है। और यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 3,363 रुपया यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर आपको पहले अपनी लोन का कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद आपको सही लगे वो टेन्योर चूज कर लेना है और उसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है,
उसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा गेट लोन, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ से लोन लेने के लिए आपको टोटल 4 स्टेप कंप्लीट करने होंगे, जिसमें पहले स्टेप में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद वेरीफाई केवाईसी करना है, उसके बाद ऑटो पे सेटअप करना है और लास्ट में ई साइन एग्रीमेंट करके ये लोन अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो। तब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लेट्स गो, उस पर हमें क्लिक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमसे बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिर से सिलेक्ट करना है कि हम कहाँ तक पढ़े हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा फादर का नाम और मदर का नाम एंटर करना है। यहाँ पर हमारा लीव चूज करना है कि हमारे पास खुद का घर है या हम रेंट में रहते हैं। उसके बाद लोन का पर्पस यहाँ पर हमें चूज करना है और नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर हमारी प्रीफर्ड लैंग्वेज चूज करनी है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों हमसे यहाँ पर बिजनेस की डिटेल पूछी जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी चूज किया था तो हमसे यहाँ पर बिजनेस की डिटेल पूछ रहे हैं। अगर आपने सेलेक्ट पर्सन चूज किया होगा तो आपको यहाँ पर सैलरी की डिटेल देनी होगी, ठीक है। तो हमारे बिजनेस की डिटेल में यहाँ पर हमारा बिजनेस का नाम एंटर करना है, यहाँ पर बिजनेस का एड्रेस एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर पिन कोड नंबर एंटर करेंगे, एनुअल टर्नओवर यहाँ पर हमें एंटर करना है, रजिस्ट्रेशन टाइप हमें यहाँ पर चूज करना है और नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है और उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और अब यहाँ पर हमें केवाईसी करना होगा। हम केवाईसी 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो ई केवाईसी कर सकते हैं और डिजी लॉकर केवाईसी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ई केवाईसी पर आज क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर आधार कार्ड की डिटेल पूछी जाएगी, जिसमें हमें आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। यहाँ पर हमें एक कैप्चा कोड शो करेगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे आधार कार्ड केवाईसी यहाँ पर हो जाएगी और हमारे आधार कार्ड की सारी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। उसे एक बार अच्छे से देख लेना है और यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर हमें एक सेल्फी देनी होगी। सेल्फी देने के लिए यहाँ पर एक आइकन दिखेगा, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कैमरा ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें क्लियर से सेल्फी क्लिक कर लेनी है और यहाँ पर अपलोड कर देनी है। सेल्फी अपलोड होने के बाद हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हमें इनकम वेरीफाई करनी होगी। यहाँ पर हमने जो भी मंथली इनकम डाली होगी वो यहाँ पर हमें वेरीफाई करवानी होगी। तो इनकम वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें बैंक चूज करना है कि कौन सी बैंक में आपकी इनकम आती है। तो यहाँ पर हम बैंक चूज कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इनकम वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर मोड बताया हुआ है कि आप ओटीपी के थ्रू भी इनकम वेरीफाई करवा सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू भी करवा सकते हो और बैंक स्टेटमेंट देकर भी अपनी इनकम वेरीफाई करवा सकते हो। तो हम यहाँ पर ओटीपी के थ्रू ही बैंक डिटेल वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा बैंक स्टेटमेंट विया ओटीपी, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमारे बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक डायरेक्ट ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करके कंफर्म करेंगे तो ये ऑटोमेटिक से हमारा बैंक स्टेटमेंट उठा लेगा और हमारी इनकम वेरीफाई कर देगा। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें हमसे बैंक की इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। अब जिस बैंक अकाउंट में हम इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं वो बैंक डिटेल यहाँ पर हमें देनी है। तो बैंक डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा बैंक चूज करना है कि कौन सी बैंक में हमारा अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर, दोबारा से वही अकाउंट नंबर और यहाँ पर IFSC कोड एंटर करना है और उसके बाद सिंपली वेरीफाई नाउ पर यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारा बैंक डिटेल वेरीफाई होगा। बैंक डिटेल वेरीफाई होने के बाद हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर हमें ऑटो पे सेटअप करना होगा, यानी कि हमारे हर मंथ की EMI ऑटोमेटिक से हमारे बैंक अकाउंट से कट जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल नाउ, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर ऑटो पे सेटअप कैसे करना है उसका इन्फॉर्मेशन बताया हुआ है। नीचे 2 ऑप्शन मिलेंगे, हम दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन से ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं। एक है नेट बैंकिंग और एक है ATM और डेबिट कार्ड। तो यहाँ पर ATM और डेबिट कार्ड में रिकमेंड बताया हुआ है तो यहाँ पर हम वही चूज करते हैं। तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। ऊपर हमारी लोन की और हमारी बैंक की सारी डिटेल रहेगी। नीचे स्क्रॉल करके हमें यहाँ पर कार्ड की डिटेल देनी होगी। अब कार्ड की डिटेल में यहाँ पर हमारा कार्ड नंबर एंटर करना है, एक्सपायरी डेट यहाँ पर एंटर करनी है और CVV नंबर यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो हमारा ऑटो पे सेटअप यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद हमारे सामने आएगा कुछ इस तरीके से इंटरफेस। अब यहाँ पर दोस्तों हमें रेफरेंस की डिटेल देनी है। अब यहाँ पर 2 रेफरेंस कॉन्टैक्ट हमें देने होंगे, एक फैमिली का और एक फ्रेंड का। अब रेफरेंस कॉन्टैक्ट में सबसे पहले यहाँ पर हमारा रिलेशनशिप चूज करना है कि हम किसका रेफरेंस कॉन्टैक्ट देना चाहते हैं और उसके बाद उसका यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और सेम वैसा ही यहाँ पर हमें फ्रेंड का मोबाइल नंबर एंटर कर देना है और ऐड रेफरेंस पर यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारा ये स्टेप भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे सामने आएगा लास्ट स्टेप, जिसमें हमें ई साइन एग्रीमेंट करना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रिव्यू एग्रीमेंट, उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमसे एड्रेस पूछा जाएगा। अब एड्रेस में यहाँ पर हमारे आधार कार्ड में जो एड्रेस है उस सेम एड्रेस यहाँ पर हमें फिल कर देना है। यहाँ पर हमारा पिन कोड नंबर देना है, फुल एड्रेस यहाँ पर दे देना है, लोकेलिटी और लैंडमार्क यहाँ पर दे देना है और उसके बाद सिंपली कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने लोन एग्रीमेंट आ जाएगी। उसे नीचे स्क्रॉल करके हमें एक बार अच्छे से देख लेना है और उसके बाद यहाँ पर आएगा ई साइन, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और साइन
साइन नाउ पर क्लिक कर देंगे तो हमारा एग्रीमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली साइन हो जाएगा और हमारी ये जो लोन अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे तो बताया गया है कि ये 24 घंटे के अंदर ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन 24 घंटे का समय नहीं लगता, पूरे एक दिन के अंदर हमारी ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों अब आप मनीव्यू एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। यहाँ पर पूरे तरीके से इंटरफेस इसका चेंज हो चुका है, तो नए तरीके से कैसे लोन अप्लाई करना है उसका पूरा प्रोसेस मैंने सिखा दिया है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।